बच्चों, आज हम आपके इंग्लिश में आपका सप्लीमेंट्री रीडिंग जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट स्टार्ट ले रहे हैं और टेक्स्ट बुक आप लेके बैठे। हम पहले चैप्टर देख लेंगे, चैप्टर में है क्या, और ये आपका मतलब दूसरा पार्ट है इंग्लिश का। ये जैसे 9th में था वैसे ही है। सो हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट, ये ठीक है। और ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है, इसे स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। सो ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी लिखी किसने है? ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के राइटर हैं जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट ने ट्रिम्प ऑफ सर्जरी लिखी है। एक्चुअली वो एक वेटनरी सर्जन है। वेटनरी मतलब जानवरों के, सर्जन मतलब उनकी सर्जरी करते हैं, मतलब जानवरों के एक बड़े डॉक्टर हैं जेम्स हैरियट, जो इस चैप्टर के ऑथर भी हैं। उन्होंने ये चैप्टर लिखा भी है, ऑथर भी हैं, और साथ में वो जानवरों के सर्जन भी हैं, ठीक है। सो ये काफी एनिमल्स पे स्टोरियां लिखते रहते हैं। इन्होंने ये स्टोरी भी लिखी है। इसमें इन्होंने एक डॉग के बारे में स्टोरी है ये, जिसको इन्होंने ट्रीट किया था। ट्रिकी नाम है उस डॉग का। और ये ट्रिकी जो छोटा सा डॉग है, उसकी जो मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस मतलब मालकिन, बहुत ज्यादा अमीर है। और इतना ज्यादा उसने जो अपना डॉग है ट्रिकी, उसको इतना ज्यादा पैम्पर किया, प्यार किया, और इतना ज्यादा खाना खिलाया कि वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ गया कि उसके लिए वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करना पड़ा, जो कि ऑथर खुद हैं। क्या ऑथर को उस पे सर्जरी करनी पड़ी? मतलब क्योंकि वो सर्जन थे तो क्या ऑपरेशन करना पड़ा? क्या वो डॉग ठीक हो पाया? सो अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी उसी की स्टोरी है। सर्जरी मतलब ऑपरेशन, ट्रिम्प का मतलब होता है जीत, ठीक है। सो जीत भरा ऑपरेशन। तो कैसी जीत हुई इसमें वो देखेंगे। फिर से जो ऑथर हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं और वो राइटर भी हैं, मतलब जो जिन्होंने लिखा है जेम्स हैरियट। सो क्या लिखा है इन्होंने, हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। ये चैप्टर आपका तकरीबन 5 पन्नों का है चैप्टर, हम फर्स्ट पेज पे हैं, ठीक है। सो द चैप्टर, मैं बिल्कुल हम पैराग्राफ वाइज जा रहे हैं। देखो, ऑथर खुद लिख रहे हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है क्योंकि ऑथर खुद ही राइटर है, वो डायरेक्ट आई करके लिख रहे हैं, ठीक है। सो ऑथर लिख रहे हैं, इस बारी मैंने ट्रिकी को देखा तो मैं बहुत ज्यादा वरिड था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. उन्होंने कहा इस बारी मैंने ट्रिकी को देखा तो मैं बहुत ज्यादा दुखी था। उन्होंने मतलब I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and was, तो मतलब जब उन्होंने देखा उसे, उन्होंने कार अपनी ऊंची कर ली, मतलब उन्होंने ऐसे दिखाया कि उन्होंने देखा ही नहीं, ऐसे मतलब डॉक्टर ने रास्ते पे कहीं देखा ट्रिकी को, उन्होंने रास्ते पे देखा, सड़क पे ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस के साथ, जो उसकी मालकिन है, और डॉक्टर शॉक हो गए उसका अपीयरेंस देख के। ट्रिकी बहुत ज्यादा फैट, यूजुअली फैट, like a bloated sausage with a leg at each corner. ट्रिकी इतना ज्यादा फैट हो गया था कि वो ब्लोटेड सॉसेज लग रहा था जिसके पैर हैं। ब्लोटेड मतलब फूला हुआ, swollen, और सॉसेज का मतलब सॉसेज का मतलब हुआ कि खाने का इनका होता है, जो फॉरेनर्स होते हैं वो छोटे छोटे मांस के टुकड़े खाते हैं, ठीक है। सो वो मांस लग रहा था पूरा, मतलब फूला हुआ मांस लग रहा था जिसके पैर भी हैं, ठीक है।
हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी आंखें कैसी थी, खून भरी। र्यूमी का मतलब उसकी आंखों, र्यूमी मीनिंग पानी से भरी हुई ऐसे। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो एकदम स्ट्रेट देख रहा था, मतलब स्ट्रेट देख रहा था मतलब एकदम जैसे कंफ्यूज्ड सा। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग थी, जीभ थी, वो उसके जबड़े से बाहर आ गई थी। ठीक है, सो मतलब ये ऑथर ने सारा बताया है ट्रिकी के बारे में। तो ये सारा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो मिसेस पुम्फ्रे PUMPHREY, मिसेस पुम्फ्रे हैं, वो ये डॉग की मिस्ट्रेस हैं, मालकिन हैं। हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, अब वो हैस्टेंड टू एक्सप्लेन मतलब फटाफट समझा रही है डॉक्टर को। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, कह रही है कि भाई ये बहुत लिस्टलेस है। लिस्टलेस मतलब भाई इसकी इतनी ज्यादा भाई लंबी लिस्ट है। ठीक है, ही वॉज लिस्टलेस मतलब क्या बताऊं आपको वैसा। सो ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि इसको, मेरे को ऐसे लगा कि इसको माल न्यूट्रिशन हो गया। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, जिसको खाना पूरा नहीं मिलता है उसको माल न्यूट्रिशन होता है बोलते हैं। तो इसीलिए वो डॉक्टर को बोल रही है, मुझे लगा इसके ये बिल्कुल हिलता ही नहीं था, इसमें कोई एनर्जी नहीं रही थी, और ही वॉज सो लिस्टलेस मतलब एकदम कंफ्यूज्ड सा बैठा रहता था। सो मुझे लगा कि इसे माल न्यूट्रिशन हो गया, कुपोषण हो गया है। तो मैं इसको क्या करती थी, मैं खाने के बाद इसको माल्ट का मतलब ग्रेन होता है, जौ। कॉड लिवर ऑयल मतलब मछली का तेल। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, खाने के बाद मैं इसको ये 3 चीजें देती थी रात को, ताकि ये रात को सो पाए। मैं ज्यादा नहीं देती थी, सिर्फ खाने के बाद ये 3 चीजें भी दे दिया करती थी। अच्छा, ये देखो, ये है अंध प्रेम इस मालकिन का अपने डॉग के प्रति। ठीक है, आप ठूसते जा रहे हो और वो फूलता जा रहा है और बीमार होता जा रहा है। फिर थर्ड, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मतलब पहले जब वो डॉक्टर को दिखाने आई थी ट्रिकी को, तो डॉक्टर ने उसको बोला था कि उसको मीठा नहीं देना है, स्वीट थिंग्स नहीं देनी है आपके ट्रिकी को, ट्रिकी ओवर फैट है। पर वो बोल रही है कि हाँ, मैंने कुछ टाइम तक इसको मीठा देना बंद किया, पर ये इतना ज्यादा वीक हो गया था, आई हैड टू रिलेंट मतलब मुझे नरम होना पड़ा। ठीक है, मैं सॉफ्टन हो गई। आई हैड टू रिलेंट, so I had to relent. He does love cream cakes and chocolates. इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स पसंद हैं, सो इसलिए मैं इसे मना नहीं कर पाई। फिर डॉक्टर फिर उस कुत्ते की तरफ, डॉग की तरफ देखने लगे, और फिर वो समझे कि यही प्रॉब्लम है, मतलब मालकिन का जो ओवर खिलाना है वही डॉग के लिए प्रॉब्लम है। ट्रिकी का फॉल्ट क्या था इसमें, ट्रिकी का फॉल्ट था उसकी लालच। वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था, उसको आप कभी भी दिन में रात में कितना भी खाना दो वो खा जाता था। और मिस्टर पम्फ्री ने तो काफी चीजें बताई नहीं, मतलब अभी तो ये खाना इतना बताया पम्फ्री ने कि मैं इसको माल्ट देती हूँ, ये देती हूँ, वो देती हूँ, पर इसके अलावा और भी बहुत सारा खाना था जो मिसेस पम्फ्री ने बताया ही नहीं। ठीक है, मिसेस पम्फ्री ने बताया ही नहीं। फिर डॉक्टर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा मिसेस पम्फ्री से कि क्या आप इसको रेगुलर एक्सरसाइज कराते हो, मैंने आपको रेगुलर एक्सरसाइज कराने भी बोला था। बोल रही है, वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी,
कि हाँ मैं उसको थोड़े थोड़े वॉक्स पे तो ले जाती हूँ अपने साथ, बट हॉजकिन HODGKIN हॉजकिन कौन है? गार्डनर। जो मिसेस पुम्फ्रे है उनका गार्डनर है, उनका नाम है हॉजकिन। हैज बीन डाउन विद लुम्बागो। लुम्बागो का मतलब पीठ का दर्द, बैक एक। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। बोले छोटे छोटे वॉक्स पे तो ले जाती हूँ, पर जो लुम्बागो है, जो हमारा माली है जिसका नाम है हॉजकिन जो कि हमारा गार्डनर है, उसको लुम्बागो हो गया। लुम्बागो मतलब पीठ की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, तो वो क्या करता था, थोड़ा खेलने के लिए ले जाता था मेरे डॉग को, रिंग थ्रोइंग कराता था, तो अब वो नहीं हो पा रही है। ठीक है। सो I tried to sound severe, now I really mean this, if you don't cut his food। अब डॉक्टर एकदम सीरियस हो गया, मतलब सीरियस टोन में बोलने लगा कि भाई अगर आपने इसका खाना अभी का अभी बंद नहीं किया और इसको एक्सरसाइज कराने चालू नहीं की, वो बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है। आपको अपना दिल पक्का करना पड़ेगा और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करानी पड़ेगी। तो जो मिसेस पम्फ्री थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ जोड़े और उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं करूंगी, और आई एम श्योर यू आर राइट। उसने कहा मैं बिल्कुल ऐसा करूंगी, इसकी मील कम कर दूंगी और उसको एक्सरसाइज भी कराऊंगी। पर उसने कहा ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, और वो चली गई, मुंह नीचे करके चली गई रोड की तरफ, और ऐसे दिखा के गई कि भाई अब तो मैं इसकी डाइट स्ट्रिक्ट करूंगी। अब वो डॉक्टर को भी इंटरेस्ट आया ट्रिकी में, अब देखना चाहता था वो क्या करती है इसके साथ। सो ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स। ट्रिकी को कोट पहना के आई थी, मतलब अमीर कुत्ता था, अमीर मालकिन का कुत्ता था, कोट वगैरह पहनाती थी कोल्ड वेदर के लिए। उसको रेन कोट भी लेके दिया था, और तो ही स्ट्रगल्ड ऑन ग्रुपिंग इन हिज हार्नेस। ठीक है। सो वो कुत्ता क्या करता है, मतलब वो हार्नेस मतलब लेदर का पट्टा डालती थी। ठीक है। सो वो कोशिश करता है उसको छुड़वाने की, तो मतलब ऐसा उस टाइम उसने देखा था डॉक्टर को, डॉक्टर ने ट्रिकी को ऐसा देखा था, लेदर का पट्टा था, कोट पहना हुआ था अच्छा खासा, और लेदर का मस्त पट्टा था, वो वैसा देखा था। फिर मिसेस पुम्फ्री ने डॉक्टर को कॉल किया कुछ दिनों बाद। डॉक्टर को पूरी एक्सपेक्टेशन से कॉल आएगा, क्योंकि डॉक्टर को पता था कि ये लेडी उसका खाना कम नहीं करेगी। और मिसेस पुम्फ्री एकदम डरी हुई बात कर रही थी, डिस्ट्रॉट। ट्रिकी कह रही थी ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, उसकी फेवरेट खाने की चीजें भी नहीं खा रहा है, और वो वॉमिट पे वॉमिट किए जा रहा है, और वो एक रग पे सो गया है, मतलब ऐसे ही मैट्रेस पे सो गया है, वॉक्स पे नहीं जाना चाह रहा है, उसको कुछ भी नहीं करना है। तो उसने बोला कि मुझे कहीं जाना है जरूरी, अगर आप ट्रिकी को the only way was to get Tricky out for a period. I suggested that he be hospitalized for about a to be kept under observation. तो I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the। देखो मतलब डॉक्टर को पूरी समझ आ गई थी सिचुएशन ने, और डॉक्टर को पता था कुछ दिनों बाद इस लेडी का जरूर मेरे पे फोन आएगा, तो डॉक्टर ने प्लान किया हुआ था कैसे ये हैंडल करनी है सिचुएशन। तो जैसे ही उसने ये सब बताया कि ट्रिकी एकदम ऐसा हो गया है, तो डॉक्टर ने बोला
कि भाई मैं आपको कह रहा हूँ इसको हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ेगा 1 रात के लिए। डॉक्टर ने क्या बोला कि इसको 1 रात के लिए हम हॉस्पिटल में दाखिल कर देते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में दाखिल करने की बात हुई, ठीक है। तो जरूरत नहीं थी पर जबरदस्ती डॉक्टर उसको हॉस्पिटलाइज कर रहा है। वो क्या कर रहा है डॉक्टर, उसको उसकी मालकिन से अलग कर रहा है, उसको उस घर से निकाल रहा है डॉक्टर। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब दाखिल करने की बात सुन के वो एकदम बेहोश जैसी हो गई, ठीक है। क्योंकि जब हम दाखिल हॉस्पिटलाइज करने की बात करते हैं तब कोई ज्यादा बीमार होता है, वो अपने डॉग से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि हॉस्पिटलाइज करने की बात सुन के ही उसको जैसे चक्कर आने लग गए। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. वो लेडी क्या बोल रही थी कि अगर वो मुझे नहीं देखेगा रोज तो वो तो मर जाएगा। मेरा कुत्ता तो मेरे साथ मेरे को बहुत प्यार करता है, तो अगर मेरा कुत्ता मुझे रोज नहीं देखेगा वो मर जाएगा। तो बट आई टुक अ फर्म लाइन, डॉक्टर ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि भाई देखो ट्रिकी बहुत ज्यादा इल है और अगर चाह रहे हो आप उसकी जान बचाना, कि अगर आप उसको बिना देरी किए अभी का अभी उसको लेके आओ। फिर जब मिसेस पुम्फ्री आई तो वो कार की तरफ गए, डॉक्टर उसकी कार की तरफ गए और पुम्फ्री को वो एक ब्लैंकेट में लपेट के आई थी। अब उसको मिसेस पुम्फ्री के साथ उसका पूरा स्टाफ आया हुआ था, ठीक है। उस मेड्स आई हुई थी, मिसेस पुम्फ्री अपनी मेड्स लाई थी, उसके दिन का बिस्तरा लाए थे, उसके रात का बिस्तरा लाए थे, उसके फेवरेट कुशन्स लाए थे, टॉयज लाए थे, रबर रिंग्स लाए थे, ब्रेकफास्ट का कटोरा लाए, लंच का कटोरा, डिनर का कटोरा लाए थे। फिर डॉक्टर ने दूर से ये सब देख लिया तो डॉक्टर समझ गया कि मेरी कार में तो ये सब सामान नहीं आएगा। तो आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पुम्फ्री। मतलब क्या किया डॉक्टर ने, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। इतना सारा सामान लाई थी डॉग का कि वो तो आएगा ही नहीं, तो डॉक्टर आगे निकल गया। तो जैसे ही वो आगे निकला मिसेस पुम्फ्रे एकदम रोने लगी जोर जोर से और वो कोट उसने बिल्कुल खिड़की के बाहर फेंक दिया और फिर मिरर पे देखा तो हर कोई रो ही रहा था, ठीक है। डॉक्टर ना आगे निकल गया, उनको लगा ये सब भाई मेरे को ना भरना पड़े सामान। फिर रोड के बाहर जब उन्होंने उस एनिमल को देखा जो कि उन्होंने साइड में ले लिया था, उन्होंने ट्रिकी को ले लिया था उसकी मालकिन से। उन्होंने ट्रिकी का सर थपथपाया और ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाई और डॉक्टर को उस पे बहुत तरस आ रहा था ट्रिकी पे। उन्होंने कहा भाई मैं तुझे पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। जब सर्जरी के लिए गए द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। अब जब सर्जरी की जाने वाली होती है तो जो डॉग्स होते हैं वो उसके आजू बाजू चक्कर काटने लगते हैं। ट्रिकी उन सबको एकदम डल आंखों से देखता है और एकदम मोशनलेस सा, एकदम कहते हैं ना निर्जीव सा कारपेट पे सो जाता है और सारे डॉग्स उसको स्निफ कर रहे होते हैं कुछ मिनटों के लिए। और सबने सोचा, सब कुत्तों को वो एक वेस्ट लगा, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा और सब उसको छोड़ के चले गए। मतलब जब
डॉक्टर लाया था तो उसके जितने भी कुत्ते थे सब उसके आजू बाजू आए, फिर घूम घूम के इसको स्निफ करके वहां से चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dogs slept. डॉक्टर ने जैसे उसके बाकी कुत्ते सुलाता था वैसे ही एक बॉक्स में उन्होंने उसका भी बिस्तरा लगाया। 2 दिन के लिए डॉक्टर ने उसको कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ बहुत सारा पानी दिया। और दूसरे दिन जब खत्म हुआ तो वो अब खुश हो गया, डॉग खुश हो गया, अब उसको इंटरेस्ट आने लगा चीजों में। और फिर जब तीसरे दिन वो कुत्ते खेलते हुए सुनाई दिए ट्रिकी को तो वो भी खुशी से यार्ड की तरफ दौड़ा। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर ने डोर ओपन किया, ट्रिकी फटाफट बाहर आया और वो जो द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, वो सब कुत्तों के नाम हैं, उनके साथ खेलने लगा। और अभी भी ट्रिकी मोटा ही था और वो उनके पीछे पीछे गया। लेटर दैट डे I was present at feeding time and watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was usual headlong rush followed by the sound high speeding eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was to have some competition. तो अब क्या हुआ, सब कुत्तों के लिए खाने का टाइम आया। जब ट्रिस्टन सबके लिए बाउल्स में खाने डाल रहा था तो एक रश लग गई डॉग्स की, और जैसे कुत्तों में कंपटीशन लग गई। ठीक है भाई, खाने की कंपटीशन जैसा लगा। और जब उन्होंने खाना पूरा किया तो ट्रिकी सब बाउल्स को चाटता गया। ठीक है, चाटता गया। फिर नेक्स्ट डे ट्रिकी के लिए एक्स्ट्रा बाउल रखा गया। मतलब ट्रिकी ने सब बाउल चाटे क्यों, शायद उसको कम पड़ा खाना, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा आदत थी खाने की और डॉक्टर उसको बाकी डॉग्स की तरह ट्रीट कर रहा था। दूसरे दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया और फिर वो मतलब खाने के लिए गया और उसके बाद उसका प्रोग्रेस रैपिड हो गया। उसको कोई दवाई नहीं दी गई, वो सिर्फ दूसरे कुत्तों के साथ खेलता था, पूरा दिन खेलता था और उसको अच्छा लगता था खेलना। उसको घड़ी घड़ी वो कुत्ते एकदम पछाड़ते थे, खेलते थे, रोल करते थे, उसे अच्छा लगता था। और वो गैंग का वो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया। और पर वो एक छोटा सा डॉग था, एकदम सिल्की सा, और वो सारे गंदे से डॉग्स थे, शैगी से, और वो लोग उसका खाना भी खा जाते थे। और ऐसा टाइम कभी भी उसकी लाइफ में, ट्रिकी की लाइफ में कभी नहीं आया होगा, क्योंकि ट्रिकी को हमेशा पैम्पर करके रखा गया था। खाना तो उसके लिए हाजिर होता था, यहाँ इसको बाकायदा खाने के लिए फाइट करना पड़ता था। वो जो गंदे कुत्ते थे वो खाना खा जाते थे। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct were worn according, but I was able to tell her that was out of danger and convalescing rapidly. और इन सब के दौरान जो मिसेस पॉम्फ्री थी वो घड़ी घड़ी डॉक्टर के बैकग्राउंड में आ जाती थी, मतलब पीछे के रास्ते बैकग्राउंड पे आती थी घड़ी घड़ी, वो उनके हाउस के घड़ी घड़ी आके बैल बजाती थी और थोड़ी थोड़ी देर में ट्रिकी के बारे में जानकारी लेती थी। पूछती थी कि भाई कुशन्स तो आप ढंग से उसको लगाते हो ना। पूछती थी क्या आप उसको कोट तो सही पहनाते हो ना। तो वो सिर्फ इतना ही बोलता था कि भाई वो अब उसकी जान खतरे में नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है और वो अच्छे से ठीक हो रहा है।
और मतलब ठीक होना मिसेस पुम्फ्री के लिए कुछ नहीं था। अब वो क्या करती थी, अब रोज फ्रेश एग्स लाती थी, रोज 2 डजन लाती थी 2 बारी, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बनी रहे। और मतलब जब वो इतने 2 डजन एग लाती थी तो जो ये डॉक्टर थे वो अपने पार्टनर के साथ ये मतलब वेटनरी क्लिनिक चलाते थे। सो वो दोनों को 2-2 एग्स रोज मिल जाते थे इसी बहाने ब्रेकफास्ट के लिए। अब वो अपने डॉग के लिए वाइन भी लाने लगी। अब तो मतलब वाइन भी आने लगी। वो वाइन इसलिए लाती थी कि भाई ट्रिकी का ब्लड अच्छा होए। अब वो लंच लाने लगी, तो मतलब ये सारा लाती अपने डॉग के लिए थी, पर एक्चुअली भाई डॉग तो ठीक, डॉक्टर और उसका पार्टनर ये सब शेयर करते थे। फिर फाइनली वो क्या लाई ट्रिकी के लिए, ब्रांडी लाई। अब तो वो लोग हैरान ही हो गए कि कुत्ते के लिए कोई ब्रांडी भी लाता है। और फिर वो क्या करती थी, फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। मतलब फिर अब ये सब इनको भी नसीब होता था, ट्रिकी को शायद थोड़ा मिल जाता हो, अब मतलब डॉक्टर और उनके पार्टनर को मिलता था। ऐसे भी कुछ दिन थे। अब एक्स्ट्रा एग मॉर्निंग में मिला, और फिर वाइन मिलती थी, और फिर ब्रांडी पी जाती थी रात को। अब तो ऐसे लग रहा था कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही बना दें, क्योंकि 3 टाइम अच्छा खाना मिल रहा था डॉक्टर को। वाइन, ब्रांडी, एग्स, मतलब वो तो कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे थे डॉक्टर के घर। और डॉक्टर ने सोचा क्यों ना इसको और दिन रखूं तो हमारी पार्टी होती रहे, कि ब्रांडी, वाइन ये सब मिलता रहे। पर उसको पता था डॉक्टर को कि मिसेस पम्फ्री परेशान है, ठीक है, वो अपने डॉग के लिए परेशान है। और आखिर उन्होंने एक रात मिसेस पम्फ्री को फोन किया कि अब वो आपका कुत्ता बिल्कुल ठीक है और आपका वेट कर रहा है, आप उसको ले जाओ। कुछ मिनट ही गुजरे थे और द शॉफर ओपन द डोर, मतलब अब वो आ भी गई कार में अपने ड्राइवर के साथ, शॉफर के साथ आ भी गई। और मिसेस पुम्फ्री एकदम मतलब अलग सी दिख रही थी, मतलब एकदम वो हो गई थी अपने डॉगी के पीछे। मतलब एकदम उसकी जो लिप्स थे एकदम ट्रेम्बल कर रहे थे। उन्होंने एक रोती हुई आवाज में पूछा, सच्ची बताइए मेरा डॉग ठीक है क्या, वो सच में ठीक हो गया है? तो उन्होंने, डॉक्टर ने क्या बोला, वो बिल्कुल ठीक है, कि आप कार से बाहर मत निकलो, मैं उसको लेके आता हूँ। और जो डॉक्टर है वो गार्डन में गए जहाँ पे वो बाकी डॉग्स के साथ खेल रहा था, मतलब टेल स्वेव कर रहा था, ईयर फ्लैप कर रहा था, और वहां ट्रिकी भी था। 2 हफ्ते डॉक्टर ने उसको 2 हफ्ते अपने पास रखा। अब वो हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था, मतलब अब उसको पैक्स भी आ गए थे। वो मोटू सा एनिमल था, अब उसके पैक आ गए थे। उसकी चेस्ट एकदम, छाती निकल आई थी, मतलब पहले एकदम गोलू मोलू था। फिर वो डॉक्टर उसको आगे लेके आए, ठीक है, गार्डन में खेल रहा था, अपने घर के आगे लेके आए। शॉफर जो ड्राइवर था वो अभी तक वहां डोर पे ही खड़ा था कार की। और जब ट्रिकी ने अपनी जो मिस्ट्रेस देखी, वो तुरंत डॉक्टर के आर्म्स से कूद के मिसेस पम्फ्री की गोदी में जाके बैठ गया। और मिसेस पम्फ्री एकदम हैरान हो गई, उनका डॉग जो गोलू मोलू था एकदम फिट हो गया था। और एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही सॉम्ड ओवर हर, मतलब वो बिल्कुल उस पे चढ़ गया, उसको चाटने लगा, बार्क करने लगा। फिर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि शॉफर के साथ वो सारे बैट्स जो
उन्होंने दिए थे वो उसको टॉयज, कुशन, स्पोर्ट्स, बाउल्स, जो डॉक्टर ने कुछ भी यूज नहीं किया था। जैसे ही कार गई, मिसेस पंफ्री ने विंडो के बाहर मुंह किया और वो रो रही थी और उनके लिप्स अभी भी ट्रेम्बल कर रहे थे और वो रोती हुई बोली कि ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूं, दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये तो सर्जरी की जीत है। ठीक है, सो एक्चुअली सर्जरी तो हुई नहीं थी और डॉक्टर मतलब 2 हफ्ते डॉक्टर ने रखा। उन्होंने जितने बारी भी वो डॉक्टर के क्लिनिक में गई थी ट्रिकी को लेके, उन्होंने हर बारी उसको यही समझाया कि आप उसको खाना कम दो, आप इसको एक्सरसाइज करो, उसकी डाइट स्ट्रिक्ट करो, पर वो इतनी ज़्यादा पैम्परिंग थी कि वो उसकी डाइट कम कर ही नहीं रही थी और वो जो मांगता था वो सामने धर देती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली भी थी। थोड़ा उसका खाने पर से इंटरेस्ट चला गया उसके मोटापे की वजह से, पर तो भी वो उसको खाना ही खिला रही थी। तो डॉक्टर समझ गए कि ये समझने वाली नहीं है। आखिर डॉक्टर ने 2 हफ्ते उसको अपने घर पे रखा। पहले 2 दिन तो उन्होंने उसको बिल्कुल खाना ही नहीं दिया, सिर्फ पानी ही पानी दिया। और पानी देने के बाद जब थोड़ा सा उनको लगा ठीक है, तो उन्होंने उसको अपने जो डॉग्स थे उनके साथ एक्सपोज किया और उसके बाद उन डॉग्स के साथ वो एकदम नॉर्मल हो गया। इवन उसने बॉडी भी बना ली अपनी, मतलब जो एकदम फैट चब्बी सा था उसकी बॉडी भी बन गई और अब वो एक हेल्दी डॉग हो गया और उस डॉक्टर ने उस हेल्दी डॉग को रिटर्न किया। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे मिसेस पॉम्फ्री हैं, वो तो हैं, फिर डॉक्टर खुद हैरियट हैं। इसके बाद इनका एक गार्डनर है, गार्डनर का नाम है हॉजकिन, HODGKIN, हॉजकिन है। इसके बाद ट्रिस्टन जो है वो डॉक्टर का हेल्पर है, जो उनका हेल्पर है। ठीक है, मतलब अगर आप स्टोरी थोड़े ध्यान से पढ़ो तो डॉक्टर शायद अपना क्लिनिक घर में ही चलाते हैं, अगर आप देखो तो। ठीक है, और इसके बाद फिर कुछ डॉग्स के नाम भी लिखे गए हैं यहाँ पे। डॉग्स के नाम भी हैं बहुत सारे, जो द ग्रेहुंड एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, जो एंड ग्रेहुंड। ठीक है, सो इस तरह से कुछ डॉग्स के नाम भी हैं। ठीक है, तो जेम्स हैरियट ने लिखा था, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एक्चुअली इसको क्या लगा कि सर्जरी करके मेरा डॉग ठीक हुआ है, पर उसको एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल दी डॉक्टर ने। उसकी एक भी चीज यूज नहीं की, ना बाउल, ना कुशन, ना कुछ, एकदम नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल दी, पैम्पर नहीं किया, खेलने दिया, फ्री छोड़ दिया, तो वो जो डॉग है ऑटोमेटिक ठीक हो गया। पर वो अपनी मालकिन से अभी भी उतना ही प्यार कर रहा था, इतना ज्यादा प्यार करता था कि मतलब उस डॉक्टर के हाथ से उछल के उस पर एकदम चढ़ गया कि वो खुद को बचा रही थी। इतना मतलब वो खुश हो गया 2 हफ्ते के बाद अपनी मालकिन को देख के। मालकिन भी इक्वली प्यार करती है। थोड़ी थोड़ी देर में वो डॉक्टर के घर पे आ जाती थी, कभी वाइन देके जाती थी, कभी अंडे देके जाती थी, कभी ब्रांडी देके जाती थी। ठीक है, और इतना सारा देके जाती थी, रोज 2-2 डजन अंडे। तो आप समझो एक डॉग के लिए रोज 2 डजन अंडे देके जाती थी। तो डॉक्टर तो इसमें 2 हफ्ते फुल खुश हुआ, क्योंकि उसके पूरे घर का खाना हो जाता था, उसका, उसके हेल्पर का, उसके कुत्तों का। ठीक है, तो डॉक्टर अभी और लंबा रखना चाह रहा था, पर उन्होंने देखा कि मालकिन की हालत ठीक नहीं है, मतलब वो दुखी रहती थी। आखिर एक दिन बोला भाई ले जाओ, ठीक है। जैसे ही फोन किया कुछ ही मिनटों में ड्राइवर के साथ वो हाजिर हो गई। ठीक है, सो दैट वाज योर चैप्टर अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, सो अभी हम कुछ करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं पेज नंबर 6 पे। थिंक अबाउट इट।
पेज नंबर 6 पे थिंक अबाउट इट है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? ठीक है, आप सर्जन के बारे में क्या सोचते हो कि वो कैसा है, और आप क्या सोचते हो कि वो टैक्टफुल था, मतलब उसने टैक्टफुली, मतलब कहते हैं ना समझदारी के साथ और कॉमन सेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल किया। हम कर रहे हैं पेज नंबर 6 एनसीईआरटी का फर्स्ट आंसर। सो इसका आंसर क्या है? एनसीईआरटी पेज 6 फर्स्ट नंबर। सो कैसा नरेटर कैसा था? सो डॉक्टर इज फेमस, एक्चुअली ही वॉज अ फेमस वेटनरी सर्जन। ठीक है, डॉक्टर जेम्स Harriot is a famous veterinary surgeon. He is very sensible. Sensible मतलब वो जब रास्ते पे भी देखता है तो भी उसको एकदम सेंसिबल था। Practical, but genuinely concerned about Tricky. But genuinely concerned about Tricky. Tricky की चिंता थी। He is really worried at his miserable condition. He is really worried at his miserable condition. He is tactful as well as full of common sense. He is tactful as well as full of common sense. ठीक है, he doesn't give him any medical treatment. He doesn't give him any मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं दी उन्होंने। He knows that the only fault of Tricky is his greed for food. So he gives him no food, इसलिए उसको खाना नहीं दिया, but plenty of water. And his tactfulness and common sense help in curing the dog. ठीक है, सो डॉक्टर जेम्स हैरियट कौन थे? डॉक्टर जेम्स हैरियट ने टैक्टफुलनेस और कॉमन सेंस कैसे दिखाई? सो डॉक्टर जेम्स हैरियट फेमस वेटनरी सर्जन थे, बहुत सेंसिबल प्रैक्टिकल थे और वो कंसर्न थे ट्रिकी के बारे में, वरिड थे उसकी खराब कंडीशन को देख के, वो टैक्टफुल थे और कॉमन सेंस थी उनमें। उन्होंने क्या किया, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई दवाई नहीं दी। उनको पता था कि ट्रिकी के साथ एक ही प्रॉब्लम है, वो बहुत ज्यादा खाता है, तो उन्होंने उसको खाना दिया ही नहीं, सिर्फ पानी दिया, बहुत सारा पानी,
और उनकी इसी टैक्टफुलनेस और कॉमन सेंस की वजह से वो डॉग पूरी तरह से ठीक हो गया। पेज नंबर 6 पे ही सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? क्या आपको लगता है ट्रिकी खुश था घर जाने से? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आप क्या सोच रहे हो अब क्या होगा? सो आंसर टू ट्रिकी वॉज कंप्लीटली क्योर्ड। ट्रिकी एकदम से ठीक हो गया था। He was now a totally transformed animal। अब वो एकदम बदला हुआ जानवर हो गया था। He was flexible, अब फ्लेक्सिबल हो गया था, मतलब गोलू मोलू नहीं था। And hard muscled, ठीक है, मसल्स भी बन गई थी। Naturally he was happy to go home। Naturally he was happy to go home। घर जाने के लिए वो खुश था। The moment he saw his mistress, जैसे ही उन्होंने अपनी मालकिन को देखा। The moment he saw his mistress, जैसे ही उन्होंने अपनी मालकिन को देखा। मिसेस पुम्फ्री, he took a tremendous leap। मिसेस पुम्फ्री, he took a tremendous leap, एकदम जंप मारा। And sailed into her lap, and sailed into her lap, एकदम उसकी गोदी में जंप मारा। Now he would run around the garden, अब वो गार्डन की तरफ दौड़ता था। Joining the friendly barkings of his fellow dogs, joining the friendly barkings of his fellow dogs, मतलब अब वो सबके साथ खेलता था, मतलब सब जो डॉग्स बाहर खेलते थे उनके साथ खेलने भी लग गया, और मतलब अब वो एकदम नॉर्मल हो गया। ठीक है। क्वेश्चन 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर अ फिक्शन, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? मतलब डॉक्टर तो रियल है, आपको पता है डॉक्टर रियल है, सच में वेटनरी सर्जन है। आपको लगता है डॉक्टर ने ये सच्ची कहानी लिखी है या ये एक फिक्शन है, झूठी कहानी है, या दोनों मिक्स करके लिखी है, सच्चाई और फिक्शन? ठीक है, आपको क्या लगता है? सो आंसर है द स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। जो स्टोरी है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी सीम्स टू बी अ रियल लाइफ एपिसोड, ये सच्ची कहानी लग रही है। सीम्स टू बी अ रियल लाइफ एपिसोड। It doesn't look like merely a fictional episode।
It doesn't look like merely a fictional episode. मतलब ये एक झूठी कहानी नहीं लग रही है. There are such rich ladies like Mrs. Pumphrey who are so much devoted to their pet dogs. Who are so much devoted to their pet dogs. ऐसी भी लेडीज हैं मिसेस पुम्फ्रे की तरह जो अपने कुत्तों के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं. They pamper their pet dogs by overfeeding them. उनको खिला खिला के वो बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर करती हैं. And not giving them the necessary exercise. And not giving them the necessary exercise. Necessary exercise भी नहीं देती हैं. However, pampering Tricky with fresh eggs. However, pampering Tricky with fresh eggs, wine and brandy seems rather a little exaggerated. Seems a rather little exaggerated and even silly. देखो ट्रिकी कैसे मिला अपनी मालकिन से, अब कैसा हो गया. तो ट्रिकी बहुत खुश हुआ, कूदा अपनी मालकिन पे और वो जोर जोर से बार्किंग करने लगा बाकी डॉग्स के साथ. थर्ड है कि क्या ये सच्ची कहानी है. हाँ, ये सच्ची कहानी है, झूठी नहीं लग रही है. ऐसी अमीर औरतें होती हैं जो बिल्कुल अकेली रहती हैं और उनको कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए होता है. सो वो कुत्ते रख लेती हैं, मतलब पेट डॉग्स, और उनमें ही वो अपना बच्चा देखती हैं. अपने बच्चे की तरह ओवर पैम्पर करती हैं, प्यार करती हैं. सो यहाँ पे भी जो इसकी मिस्ट्रेस है ट्रिकी की, मिसेस पुम्फ्रे, वो भी बहुत ही डिवोटेड है. ठीक है, अपने पेट डॉग को लेके पैम्पर करती है, ओवर फीड करती है, कुछ एक्सरसाइज नहीं कराती है, भाई कष्ट ना दूं. ठीक है, पर पैम्परिंग, अब इसकी एग्जैजरेशन कहाँ है. एग्जैजरेशन मतलब अति कहाँ हो रही है. जब वो अपने कुत्ते के लिए फ्रेश एग्स ला रही है, वो भी ठीक, वाइन ला रही है, ब्रांडी ला रही है. ठीक है, सो ये एग्जैजरेशन है कुत्ते के प्रति. मतलब ये तो एकदम सिल्ली सी बात है. ठीक है, इतना पागलपन एक डॉग के लिए, तो थोड़ा ये एग्जैजरेशन लग रहा है, पर शायद ये सच्चाई हो. ठीक है, सो दिस वाज द एंड ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस. इसके अलावा मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस व्हाट्सएप करूंगी, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं. सो इन 3 क्वेश्चंस के साथ आप वो क्वेश्चंस भी लिख देना. मैं आपको बता रही हूँ मैं कितने भेज रही हूँ आपको. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसके अलावा मैं 8 क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप करूंगी. सो आप वो भी लिख लेना. 8 + 3 टोटल 11 क्वेश्चंस. ठीक है, अंदर चैप्टर इज वेरी इजी. एक बार आप रीड कर लीजिएगा, and this is a very easy chapter. So we are ending here this chapter, the very first chapter of your supplementary reading, A Triumph of Surgery by James Herriot. ठीक है, चलें, थैंक यू.